हेलो एवरीवन, मैं हूँ वन्या और मैं सभी का स्वागत करती हूँ एक नए लेसन में। आप देख रहे हैं एक्सक्यूब स्टडी यूट्यूब चैनल, जहां हम एग्जाम प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का क्वेश्चन आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। और एक इंटरेस्टिंग बात, स्टूडेंट्स अक्सर इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे देते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या आप इसका करेक्ट आंसर दे पाते हैं या नहीं। क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब आपको 5 सेकेंड्स का टाइम मिलता है, सोचिए और गेस कीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा। आपका टाइमर स्टार्ट हो रहा है। टाइम्स अप। आपका आंसर क्या था? चलिए अब इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। क्वेश्चन को इजी करने के लिए इनफॉर्मल ऑप्शंस को हाईलाइट करते हैं। ओके, वो है ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ये दोनों इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं और हमें क्वेश्चन में फॉर्मल कम्युनिकेशन पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी गलत हो जाते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन ए की बात करें तो ये समझना जरूरी है कि हर रिटन कम्युनिकेशन फॉर्मल नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए व्हाट्सएप मैसेज भी रिटन कम्युनिकेशन होता है, लेकिन वो फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं माना जाता। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जो ऑफिशियल पर्पस के लिए होता है और प्रॉपर रूल्स फॉलो करके किया जाता है, जैसे ऑफिस लेटर्स, ऑफिशियल ईमेल्स, रिपोर्ट्स और मीटिंग्स। ये सब फॉर्मल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन जॉब इंटरव्यू में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Which of the following is a formal introduction in a job interview? ऑप्शंस है आपके सामने और आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स। सोचिए और गेस कीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा। टाइम इज अप। चलिए अब इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले ऑप्शन सी को देखते हैं। यो, आई एम परमीत, लेट अस गेट स्टार्टेड। यो एक वेरी कैजुअल स्लैंग है। जॉब इंटरव्यू जैसे प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में इस तरह का इंट्रोडक्शन बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं होता, इसलिए ऑप्शन सी इनकरेक्ट आंसर हो जाता है। अब देखते हैं ऑप्शन ए। हे देयर, आई एम परमीत, नाइस टू मीट यू। ये फ्रेंडली है, लेकिन इंटरव्यू के लिए थोड़ा इनफॉर्मल लगता है। प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन में यूजुअली प्रॉपर ग्रीटिंग और रिस्पेक्टफुल टोन होता है, इसलिए ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट आंसर हो जाता है। अब बचा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। इन दोनों में से सही आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। ऑप्शन बी है, हाय, आई एम परमीत, थैंक्स फॉर हैविंग मी। ये काफी पोलाइट है और इंटरव्यू में यूज भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ये कंप्लीटली फॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करता, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्यों, समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन? और ऑप्शंस है आपके स्क्रीन पर। इनमें से पहले हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को आइडेंटिफाई कर देते हैं। तो पहला ऑप्शन है टेक्सटिंग अ फ्रेंड और दूसरा ऑप्शन है सेंडिंग अ व्हाट्सएप मैसेज। ये दोनों ऑप्शंस क्लियरली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ हम कैजुअल लैंग्वेज यूज करते हैं जिसमें कोई फिक्स्ड रूल्स या स्ट्रक्चर नहीं होता। और व्हाट्सएप मैसेजेस भी जनरली कैजुअल और इनफॉर्मल होते हैं, इसलिए दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन डी के हिसाब से देखें तो सोशल मीडिया पोस्ट में आमतौर पर कैजुअल कम्युनिकेशन होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। समझ में आया? एक रियल लाइफ सिचुएशन सोचिए। आप जॉब इंटरव्यू में बैठे हो, इंटरव्यूअर का क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया। अब आप क्या कहोगे? यही आज का क्वेश्चन है। आंसर बताने के लिए आपके पास है 5 सेकेंड्स। अच्छा, चलिए स्टेप बाय स्टेप ऑप्शंस को समझते हैं। पहले ऑप्शन डी को देखते हैं। स्पीक क्लियरली एंड रिपीट द क्वेश्चन। ऐसा बोलने से इंटरव्यू को लगेगा कि आप रिस्पेक्टफुल होने के बजाय उनको ऑर्डर दे रहे हो, इसलिए ये सही नहीं है। अब ऑप्शन बी को देखते हैं। हे, कैन यू रिपीट दैट? आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन। ये और भी गलत लगता है। आप खुद बोल रहे हो कि आप अटेंशन नहीं दे रहे थे, इससे नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है।
ऑप्शन बी और ऑप्शन डी सही नहीं है। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बचते हैं। चलिए ऑप्शन सी को समझते हैं। आई एम लॉस्ट, कैन यू से इट अगेन? इसमें क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस की कमी दिखती है। क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही नहीं है। सॉरी, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। ये ऑप्शन ए है, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ जॉब इंटरव्यू रमेश इज आस्क्ड टू डिस्क्राइब हिज टॉप 3 स्ट्रेंथ्स। Which of the following responses shows good formal communication? ये क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमको 3S फॉर्मूला को जानना होगा। चलिए देखते हैं ये 3S फॉर्मूला क्या है। इंटरव्यू में स्पेसिफिक स्किल्स होना चाहिए। इसका मतलब टू द पॉइंट या एग्जैक्ट स्ट्रेंथ्स की विषय में ही बोलना है। इंटरव्यू में छोटे वाक्य का इस्तेमाल होना चाहिए जो कि इंटरव्यूअर को आसानी से समझ में आ सके। इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है क्योंकि इंटरव्यूअर पर पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है। अब ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन ए नॉट स्पेसिफिक, ऑप्शन बी नॉट कॉन्फिडेंट, ऑप्शन डी वेरी पुअर इंप्रेशन। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा क्योंकि इसमें क्लियर, कॉन्फिडेंट और स्पेसिफिक जवाब दिया गया है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं वन्या, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।